नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना है जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार को वोटिंग के दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने इंडिया अलायंस के लिए मामला उलझा दिया है। आखिर क्यों उलझा है मामला और कहां उलझा है मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के नतीजों ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे को एक और मनोवैज्ञानिक झटका दिया है। कुल 15 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 10 सीटें जीती। इनमें उत्तर प्रदेश में 8, कर्नाटक हिमाचल में 1-1 सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से बने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के इंडिया को शुरुआत में एक के बाद एक कई झटके मिले। कई कद्दावर नेताओं का साथ छूटा। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में बिखराव भी हुए। हालांकि देर से ही सही, इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच अलग अलग राज्यों में सीटों के बंटवारे पर बात होने लगी। यूपी, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा समेत कुछ राज्यों में कांग्रेस की बात भी बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव और शरद पवार की पार्टी के साथ कांग्रेस की डील करीब करीब फाइनल हो गई थी। बंगाल में भी कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी के संपर्क में है। इस बीच राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इंडिया अलायंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों के झटके का असर लोकसभा चुनाव पर भी रहेगा। राज्यसभा चुनाव के नतीजों से प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इनमें रायबरेली, अंबेडकर नगर, अमेठी शामिल है। साथ ही अयोध्या क्षेत्र, प्रयागराज और जालौन में भाजपा को मदद मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब भाजपा प्रत्येक राज्य में एक अतिरिक्त सीट पर दावा करने और लोकसभा चुनाव से पहले प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तैयार है। वही कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग की फुसफुसाहट है। क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए वोटिंग में कांग्रेस विधायकों के जमकर क्रॉस वोटिंग करने के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सियासी संकट आ गया। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में बड़ी मात्रा में क्रॉस वोटिंग होना इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अन्य राज्यों में सीट शेयरिंग समझौते पर बातचीत करना और भी कठिन हो जाएगा। पार्टी पहले से ही दबाव में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सीटों को लेकर गतिरोध इसका ताजा उदाहरण है। केरल में भी कांग्रेस को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने एक बार नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन इन दिनों दिग्विजय सिंह भी इसी की नकल करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भ्रष्ट कांग्रेसी युक्त भाजपा। अब ऐसा क्यों लिखा, दिग्विजय सिंह ने, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। विजय का नया सियासी हमला, बीजेपी और दल बदलुओं पर निशाना। भाजपा को कहा भ्रष्ट कांग्रेसी युक्त पार्टी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी याद दिलाया। एमपी में कांग्रेस से बीजेपी जाने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी हो गई है। हर हफ्ते कोई न कोई हाथ का साथ छोड़ता दिख जा रहा है। ये बहस तो पहले से ही गर्म है कि क्या ये बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत है, लेकिन अब इस बहस में नया नारा दिग्विजय सिंह ने जोड़ दिया है। यकीन न तो पहले ये तस्वीर देखिए।
जिसे दिग्विजय सिंह ने रीट्वीट किया है। अब ये लगता तो कमल का फूल है, लेकिन इसकी पंखुड़ियों पर हाथ के निशान हैं। यानी भाजपा अब कांग्रेसियों से भर गई है और इसी पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते मोदी जी ने अपनी पार्टी को भ्रष्ट कांग्रेसी युक्त भाजपा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं है। जिस भी पार्टी में उन्हें जो है भ्रष्ट चोर डकैत मिलते हैं, उन्हें अपनी पार्टी में ले आती है, अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और इसीलिए वो अपने आप को कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, क्योंकि उनको जो है इसी तरह के लोगों की तलाश है। अपराधियों को ढूंढते हैं, उनके दफ्तर में बैठ के ध्रुव सक्सेना जैसे जो है पाकिस्तान की तनख्वाह लेके काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह ने ये स्वीकारा है कि कांग्रेस भ्रष्ट है। बाकी अगर दिग्विजय सिंह ये स्वीकारते हैं तो ये भी याद रहे कि उमंग सिंगार ने उनको स्वयं रेत माफिया, शराब माफिया बनाया था और उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी मध्य प्रदेश में एक आयाम स्थापित है। तो धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी, आपने स्वीकारा राहुल गांधी और गांधी परिवार के नेतृत्व में ये कांग्रेस भ्रष्ट है। दिग्विजय सिंह ने ये नया नारा तो दे दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो कांग्रेस छोड़ गए वो सभी भ्रष्ट हैं, या फिर कांग्रेस को अपनी कमी अभी भी नजर नहीं आ रही। सवाल ये भी है कि क्या ऐसी कोशिश से कांग्रेस में पलायन बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। फिलहाल 24 का महासंग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।